चलिए दोस्तों, आज जानते हैं ये एसबीआई क्वाड्रेंट के बारे में। ई यानी कर्मचारी, एम्प्लॉय। एस यानी स्वरोजगार वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस मालिक, स्मॉल बिजनेस ओनर। बी यानी बिजनेस मालिक, बिजनेस ओनर। आई यानी निवेशक, इन्वेस्टर। किस तरह जाने कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं? आप किस क्वाड्रेंट में हैं, यह जानने का सीधा सा तरीका यह है कि आपके पास पैसा किस क्वाड्रेंट से आता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपकी आय नौकरी से होती है और आपको किसी कंपनी या बिजनेस से नियमित रूप से तनख्वाह मिलती है जिसके आप मालिक नहीं है, तो आपका कैश ई क्वाड्रेंट से आता है। अगर आपकी ज्यादातर आमदनी आपके निवेशों से होती है तो आप एक निवेशक है यानी आई क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर आप छोटे बिजनेस के मालिक हैं, डॉक्टर या वकील की तरह कोई विशेषज्ञ है, रियल एस्टेट एजेंट की तरह के कमीशन पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप शायद एस क्वाड्रेंट में हैं। और अगर आप किसी बड़े बिजनेस या संपत्ति के स्वामी हैं जिसमें 500 से अधिक लोग काम करते हैं, तो आप बी क्वाड्रेंट में आते हैं। एस क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। एस क्वाड्रेंट के लोगों का मूलभूत जीवन मूल्य स्वतंत्रता है। वे अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं और वे जो चाहते हैं करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ और अपना खुद का काम धंधा शुरू कर रहा हूँ, तो वह अक्सर ई क्वाड्रेंट से निकलकर एस क्वाड्रेंट में जा रहा है। एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति छोटे बिजनेस के मालिक होते हैं, माता पिता के बिजनेस के उत्तराधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ और परामर्शदाता होते हैं, कमीशन लेने वाले सेल्समैन जैसे रियल एस्टेट और बीमा ब्रोकर भी एस क्वाड्रेंट में आते हैं। एस क्वाड्रेंट डॉक्टरों, वकीलों और अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल लोगों से भरा हुआ है। बी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। जो लोग जीरो से शुरू करते हैं और बी क्वाड्रेंट के बड़े बिजनेस बनाते हैं, वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन के सशक्त लक्ष्य होते हैं। जहाँ एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, वही बी क्वाड्रेंट का व्यक्ति अक्सर ऐसे दूसरे लोगों की तलाश में रहता है जो उनके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो। जब बात आमदनी की आती है तो एक सच्चा बी क्वाड्रेंट का आदमी अपने बिजनेस को छोड़कर जा सकता है और इसके बावजूद उसे आमदनी होती रहेगी। ज्यादातर मामलों में अगर एस क्वाड्रेंट का कोई आदमी काम करना बंद कर देता है तो उसकी आमदनी भी रुक जाती है। इसके लिए आपको खुद से अब यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं आज काम करना बंद कर देता हूँ तो मुझे कितनी आमदनी होती रहेगी। अगर आपकी आमदनी 6 महीने या इससे कम में खत्म हो जाती है तो इस बात की काफी संभावना है कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में हैं। बी या आई क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति वर्षों तक काम करना बंद कर सकता है और उसके पास फिर भी पैसा लगातार आता रहेगा। आई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। आई क्वाड्रेंट में आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। निवेशक इस विचार को पसंद करता है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए। निवेशक कई चीजों में निवेश करते हैं। वे सोने के सिक्कों, रियल एस्टेट, बिजनेस या कागज की संपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ई क्वाड्रेंट। अगर आपकी आय कंपनी या सरकार के रिटायरमेंट प्लान से होती है, न कि आपके खुद के व्यक्तिगत निवेश ज्ञान से, तो आपकी आमदनी ई क्वाड्रेंट से आती है। दूसरे शब्दों में, आपकी कंपनी या सरकार अब भी आपकी सेवा के वर्षों का भुगतान कर रही है। आप एक निवेशक को यह शब्द कहते हुए सुन सकते हैं, मैं अपनी पूंजी पर 20% ब्याज हासिल कर रहा हूँ, या मुझे कंपनी के आर्थिक आंकड़े दिखाइए, या प्रॉपर्टी पर कितना मेंटेनेंस बकाया है।